कवि आलोक धनवा की एक कविता पढ़ेंगे, पतंग। सबसे पहले कविता वाचन करते हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। सवेरा हुआ खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, सवेरा हुआ खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब यह बेसुध होकर छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को भी मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर छतों के खतरनाक किनारे तक, छतों के खतरनाक किनारे तक उस समय उन्हें गिरने से बचाता है, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब हम यहाँ कविता का अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, पतंग जो कविता है ये आलोक धनवा जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, और पतंग जो है ये इस कविता में एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पतंग जो है यह बाल सुलभ इच्छाओं का, बच्चों की मन की इच्छाओं का, उनकी सहज इच्छाओं का, उनकी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है जो इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। हिंदी में बहुत कम ऐसी कविताएं हैं जो बच्चों को ध्यान में रखकर या एक प्रकार से बाल मनोविज्ञान पर इतनी सूक्ष्म कविता लिखी गई है। ये कविता पतंग इसी प्रकार की कविता है। इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये बिंब विधान वाली कविता है, बिंबात्मक कविता है। कहीं पर आप कविता पढ़ते हुए दृश्य बिंब देखते हैं, कहीं पर श्रव्य बिंब देखते हैं। तो अब हम कविता का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले कविता की पहली दो पंक्तियां हम देखते हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, ये पहली दो पंक्तियां हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। आप इस दो पंक्ति को पढ़ते हुए चित्र भी देखिए। एक चित्र है जिसमें
बारिश होते हुए दिखाया जा रहा है और दूसरे चित्र में इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि एक व्यक्ति ने छाता ओढ़ रखा है। बच्चों, आप सब जानते हैं कि वर्षा ऋतु का जो अंतिम महीना होता है, भादों का महीना, इसमें सबसे अधिक तेज़ बारिश होती है। और जैसे ही ये तेज़ बारिश का जो महीना भादों बीत जाता है, वैसे ही एक नए ऋतु की शुरुआत होती है और उस नए ऋतु को कहते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु के आते ही प्रकृति पूरी तरह से बदल जाती है। तो आप देखते हैं कि कविता किस प्रकार से गतिशील है। प्रकृति का रंग बदल गया, सवेरा हुआ खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। अब आप देखते हैं अगली पंक्ति में सवेरा होता है और सुबह का रंग बदल जाता है। प्रातःकाल की तुलना की गई है खरगोश की लाल आँखों से। जिस प्रकार से खरगोश की लाल आँखें सुंदर दिखाई देती है, वैसे ही आसमान भी अब सुंदर दिखाई देता है। वर्षा ऋतु में घने काले बादल कभी कभी हमको डराते भी हैं, भयभीत भी करते हैं, लेकिन शरद ऋतु का जो आसमान है वो इतना कोमल होता है, इतना मनोरम होता है कि ये हमको अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे कि खरगोश की सुंदर लाल आँखें। उसके बाद अगली पंक्तियां हैं, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिलें तेज चलाते हुए। शरद ऋतु के आगमन की तुलना की गई है एक बच्चे से जो पुल को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज गति से चलाते हुए चला रहा है। एक बच्चा जिसने अभी अभी बिल्कुल नई चमकती हुई साइकिल खरीदी है, वो पुलों के पार से वह अपनी सुंदर साइकिल चलाते हुए तेज गति से चला रहा है। शरद ऋतु ये वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बीच का एक पुल होता है, दोनों के बीच में आता है। इसलिए शरद की तुलना की गई है एक ऐसे बच्चे से जो अपनी चमकीली साइकिल तेज गति से चलाते हुए जैसे पुलों को पार करते हुए चला रहा है, और उसमें एक अद्भुत आकर्षण भी होता है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारे से बुलाते हुए। शरद ऋतु का जो आगमन होता है इतना आकर्षक होता है कि ऐसे लगता है जैसे कोई बच्चा अपनी नई साइकिल लेकर घंटी बजाते हुए जोर जोर से अपने चमकीले इशारे से बुलाते हुए, जैसे बच्चों के झुंड को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो, अपनी ओर बुला रहा हो। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारे से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और ये जो शरद ऋतु है, ये जैसे पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को यानी समूह को अपने चमकीले इशारों से बुलाता है, क्योंकि आसमान साफ होता है, खुला होता है, सूरज की चमकती किरणें होती हैं। जैसे ये बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, बुलाती हैं, और बच्चों के कोमल मनोभाव भी पतंग के साथ ऊपर उठ सकें, इसी मनोभावना के साथ जैसे शरद ऋतु इन बच्चों को अपना आमंत्रण देती है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। अगली पंक्तियाँ यही हैं। आप जानते हैं कि पतंग जो बहुत ही पतले कागज़ से बनाया जाता है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ मानी जाती है। बांस की बहुत ही पतली कमान, जितनी पतली कमान होगी उतना ही ऊंचा पतंग उड़ पाता है। वास्तव में ये जो पतंग और ये जो उसके तत्व हैं, बांस की कमानी है, ये सब बाल मन के या उनकी कोमल भावनाओं का प्रतीक है, बाल सुलभ इच्छाओं का प्रतीक है, जो आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहती है, जिनकी कोई हद नहीं है। आगे की पंक्तियां हैं कि कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जब पतंग उड़ता है तो बच्चे बहुत खुश हो उठते हैं, वो सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं, और ऐसे लगता है जैसे तितलियों की कोमल दुनिया, नाजुक दुनिया जैसे हमारे आसपास कहीं दिखाई दे रही हो। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। बच्चों की विशेषता यह होती है कि कपास का मतलब होता है रुई, आप सबने देखा होगा रुई कितना कोमल होता है। बच्चों में बचपन से ही कोमलता का भाव होता है, उनका मन भी कोमल होता है और उनका शरीर भी कोमल होता है। इसलिए लिखा है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास,
जब यह दौड़ते हैं बेसुध होकर। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वो बेसुध होकर इधर उधर दौड़ते हैं, पतंग लेकर पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर भागते हैं, कभी कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए इधर से उधर भागते हैं। यह सब देखकर ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी उनके पैरों के आसपास कहीं घूमती हुई जैसे घूम रही हो, जैसे पूरी दुनिया बच्चों के पैरों के आसपास सिमट जाती है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए बच्चे जब दौड़ते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे गरम जो छत हैं वो भी जैसे नरम हो जाते हैं, कठोर छत जो है वो भी जैसे नरम हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं। और जब वह दौड़ते हैं तो ऐसे लगता है मानो मृदंग बज रहा हो। उनके पैरों की जो आवाज़ है वो मृदंग के समान आप चित्र में देख रहे हैं। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है। यह मृदंग जिस प्रकार से बजता है वैसे ही बच्चों के पैर की ध्वनि होती है जब वह दौड़ते हैं, जब वह पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर बच्चे जब दौड़ते हैं तो पेंग भरते हुए यानी लंबी लंबी डग भरते हुए तेज गति से दौड़ते हैं, और वो ऐसे ही लचीला उनका शरीर होता है जैसे कि पेड़ों की डालियाँ होती हैं। पेड़ों की डालियाँ जब हवा चलती है तो जिस प्रकार से हिलती डुलती हैं, लचीली होती हैं, वैसे ही बच्चों का शरीर होता है। उनका कोमल मनोभाव होता है जो पतंगों के सहारे जैसे गतिशील होता है। कविता की अगली पंक्तियां हैं, छतों के खतरनाक किनारे तक उन्हें गिरने से बचाता है उन्हें। बच्चे अक्सर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि कई बार पतंग उड़ाने में इतने उत्साहित हो जाते हैं कि छतों के खतरनाक किनारे तक चढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बड़ा घातक होता है, लेकिन बच्चे कई बार इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वो छतों के खतरनाक किनारे तक जो है वहाँ चढ़कर पतंग उड़ाने का मज़ा लेना चाहते हैं या रोमांचित होकर। ये उनके शरीर का रोमांच होता है जो एक संगीत की तरह उनके भीतर पैदा हो जाता है, और यही वह चीज़ है जो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। ऐसा लगता है जैसे वो बच्चे इन खतरों से बच पाते हैं तो इसलिए कि पतंग का एक धागा जिसे पकड़कर वह पतंग उड़ा रहे हैं, जैसे उनकी धड़कनें हैं जिसने उन्हें संभाल कर रखा है, जिसने उनको बचा कर रखा है, सुरक्षित रखा है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। वास्तव में बच्चे जो पतंग उड़ा रहे हैं वो केवल पतंग ही नहीं उड़ा रहे हैं, उनके मन की इच्छाएं, उनकी भावनाएं, उनकी महत्वाकांक्षा भी आसमान में जैसे उड़ती हुई नजर आती है। और इसके बाद अंतिम पंक्तियां हैं, अगर कभी वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे पतंग उड़ाते हुए छतों के किनारे से गिर भी जाते हैं, कई बार वो घायल भी हो जाते हैं, और जब वो बच जाते हैं तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। बच्चे जो है उनका डर और भी समाप्त हो जाता है, उनमें और भी निडरता आ जाती है, और तब तो लगता है कि जैसे पृथ्वी तेज गति से घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के आसपास कहीं सिमट गई हो। तो यह कविता इस प्रकार से आपको यह बताती है कि पतंग जो एक बहुत ही सबसे हल्की चीज़ होती है, ये बच्चों की इच्छाओं की, उनकी कोमल भावनाओं का प्रतीक है, और ये कोमल भावनाएं आसमान में ऊंचे से ऊंचा उठना चाहती हैं, ऊंचे से ऊंचे आसमान में उड़ने की इच्छा रखती हैं।